उसने मुझे वहाँ पे हाथ लगाने की कोशिश की। अच्छा। उसने मुझे प्रॉपर्ली हाथ लगाया, उसने मुझे फ्रंट पे हाथ लगाया, उसने मुझे बैक पे हाथ लगाया। उसके बाद जब मैं चीखती, आपकी बेटी उसने जाकर फिर आपके ससुर को बताया? अबू को बताया। क्या बताया? अबू को बताया कि वो मम्मा के साथ कोई ऊपर बैठा हुआ है। तो अबू आए। बैठा हुआ था मतलब कि आप उस 15 मिनट में भी आपने रेजिस्ट नहीं किया? वेलकम है आप सबका हिडन ट्रुथ्स के एक और सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री में। आज की हमारी ये क्राइम स्टोरी एक ऐसे रियल इंसिडेंट पर है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कैसे लोगों के घर तबाह कर रहा है और लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। आइए जानते हैं कि इस हौलनाक और दर्दनाक केस के पीछे क्या वजूहात रही होगी और जुर्म की ये अनोखी कहानी कहां जाकर खत्म हुई। लेकिन इस केस को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं पाकिस्तान की पहली फीमेल क्राइम चैनल रन करने वाली यूट्यूबर हूँ जो डेली आप लोगों के लिए दुनिया भर में हुए मुख्तलिफ क्राइम केसेस को आप तक पहुँचाती हूँ। इस चैनल को रन करने में मुझे आप सबका भरपूर साथ चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक जरूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके मुझे सपोर्ट जरूर कर देना। हाल ही में हुआ ये अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान के शहर लाहौर में अगस्त 2023 में पेश आया था। ये जो मासूम सी शक्ल आप देख रहे हैं, इस चेहरे के पीछे का शैतान देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक आदमी को जेल और दूसरे को कब्र में पहुंचाने वाली इस लड़की का नाम आमना है। ऑनलाइन शॉपिंग की शौकीन आमना मुख्तलिफ वेबसाइट्स से चीजें ऑर्डर करती और उन चीजों की डिलीवरी अपने घर पर करवाती। एक दिन इसके ऑर्डर की डिलीवरी करने एक लड़का जिसका नाम रईस है आता है और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी दास्तान जिसका अंत बहुत बुरा है। रईस एक नौजवान और देखने में ठीक ठाक लड़का था और आमना को भी वो पहली नजर में देखने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन था तो वो डिलीवरी बॉय ही और आमना भी शादीशुदा और 3 बच्चों की माँ थी। लेकिन देखने में खूबसूरत तो ये भी थी, इसलिए आमना ने अपना पार्सल रिसीव किया और अंदर चली गई। लेकिन दोबारा जब आमना ने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑर्डर किया तो डिलीवरी देने फिर यही लड़का इनके घर आया और अब की बार इन दोनों ने अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए, जिससे इनकी डेली कॉल्स और मैसेजेस पर बात होने लगी। अब जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जब मैसेजेस और कॉल्स तक बात पहुंच जाए तो फिर यहाँ तो रुकती नहीं है और अब वक्त गुजरने के साथ साथ बात इतनी बढ़ने लगी कि रईस आमना के घर के अंदर आके उसके साथ वक्त गुजारने लगा। एक दूसरे को फोटोज भेजना और वीडियो कॉल्स करना इन दोनों के दरमियान अब आम सी बात होने लगी थी। अब एक शादीशुदा औरत और एक कंवारे लड़के की इस इश्क मशूकी को चलते हुए 7 महीने गुजर गए थे, लेकिन आमना के शौहर को इस बात की भिनक तक नहीं थी। आमना जब भी रईस से मिलती अपने शौहर की गैर मौजूदगी में मिलती। दोस्तों, रईस को आमना अच्छी लगने लगी थी या वो भी बस वक्त गुजारी ही कर रहा था, ये तो बस वही जानता है या उसका खुदा। एक दिन आमना का शौहर अपने काम से वापस आया तो उसने कुछ गैर मामूली सा महसूस किया। यहाँ आमना का ससुर जो घर के नीचे वाले पोर्शन में रहता था उसको भी कुछ शक हुआ और उसने भी अपने बेटे से बात की कि मुझे आमना पर अजीब सा शक हो रहा है और उसके कमरे से आवाज भी आ रही है, तुम एक बार जाकर चेक करो सब ठीक है। अब ये दोनों बाप बेटा कमरे की ओर बढ़ने लगे और क्योंकि दरवाजा लॉक था तो जैसे ही दरवाजे पर नॉक हुआ आमना को पता लग गया कि मेरा शौहर घर आ गया है और उसने रईस को फौरन से बालकनी में छुपा दिया और रईस वहाँ से कूदकर पीछे के रास्ते से घर से बाहर निकल गया। और यहाँ आमना बीबी ने अपने शौहर के सामने फुल ड्रामा शुरू कर दिया और अपना मोबाइल दिखाकर रईस की तस्वीर खोलकर कहने लगी कि मुझे ये लड़का कुछ दिनों से बहुत तंग कर रहा है। अब आमना के शौहर फरहान ने आमना का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ से फरहान के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी।
उसने रईस को आमना के मोबाइल से मैसेज किया कि तुम वापस घर आ जाओ, मेरा शौहर चला गया है और सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल है। रईस ने भी ये समझा कि ये मैसेज क्योंकि आमना के मोबाइल से आया है तो जाहिरी बात है आमना ने ही किया होगा, और यूं ये डिलीवरी बॉय बुरी तरह से इन दोनों मियाँ बीवी के चुंगल में ट्रैप हो गया। रईस अब जैसे ही आमना के कमरे में दाखिल हुआ तो फरहान ने उसे फौरन से पकड़ लिया और उसके हाथ पांव बांधकर उसे बेड के साथ नीचे जमीन पर बिठा दिया और उस पर डंडों, मुक्कों, लातों की बरसात शुरू कर दी। उसको इतना मारा कि उसके नाक से भी खून बहने लगा। इतना ज्यादा और इतना भयानक तशद्दुद रईस बर्दाश्त नहीं कर सका और वहाँ बैठे बैठे ही उसने दम तोड़ दिया। और ये सब देख के फरहान बहुत घबरा गया। उसने रईस की लाश को एक रजाई में लपेटा और फिर इसको अपनी गाड़ी के डिग्गी में डाल दिया। फरहान ने अब अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसे भी अपने साथ गाड़ी में बिठाया और गाड़ी को भगाते भगाते ये मांगा मंडी पहुंच गया। वहाँ पर एक वीरान पड़ा प्लॉट देखकर इसने रईस की लाश को डिग्गी से बाहर निकाला और प्लॉट में इसकी लाश को रख के उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और उसकी लाश को जलता हुआ छोड़कर खुद ये दोनों जालिम मियाँ बीवी अपने घर वापस आ गए। सुबह हुई तो वहाँ लोगों ने एक लाश को जलता हुआ पाया और फौरन ही उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लाश इतनी ज्यादा जल चुकी थी कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद रईस के कॉल रिकॉर्ड से सारा मामला साफ हो गया और पुलिस फौरन ही रईस के कातिलों तक पहुँच गई। अब यहाँ जब फरहान से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उसने तोते की तरह सब बोल दिया, लेकिन आमना बीबी तो इतनी बड़ी ड्रामेबाज निकली कि उसने तो सारी गेम ही पलट कर रख दी। पुलिस को, मीडिया को, सबको रो रो कर ये बताने लगी कि मैं बेकसूर हूँ। रईस जानबूझकर मुझे तंग करता था, हालांकि वो जानता भी था कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हर वक्त कॉल्स और मैसेजेस कर करके परेशान करता रहता था। ना तो मेरा उससे कोई रिलेशन था और ना ही मैं उसको जानती थी। 15 इसके नंबर्स थे जो ये काफ़ी जिन नंबर से मुझे परेशान करता था सर। फिर दियान ये हुआ कि इसने मुझे वीडियो कॉल की। अम्मा ने कहा कि इसकी वीडियो कॉल आ रही है। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैंने मम्मा की वीडियो कॉल बंद करके मैंने इसकी वीडियो कॉल का रिस्पांस दिया, जो मेरा फर्स्ट रिस्पांस। चला हम अपने बच्चों के पास जाएंगे, हमारे बच्चे हमारा वेट कर और मैं कहती थी इंशाल्लाह। आमना ने तो इस सारे मामले का पूरा कसूरवार रईस को ही करार दे दिया, लेकिन पुलिस तो फिर अपने तरीके से ही काम करती है। पुलिस ने जब रईस के मोबाइल की तलाशी ली तो उसमें आमना की बहुत सी गैर अखलाकी वीडियोस मिली कि आमना भी इस सब में बराबर की कसूरवार थी। यहाँ थोड़ी सी बात अगर रईस के घर वालों की जाए तो इनमें बूढ़े माँ बाप, 2 बहनें और 1 भाई था। रईस इन सब में सबसे छोटा था और कुछ दिनों बाद उसकी शादी थी। रईस का बाप रईस के गम में कुछ दिनों बाद इस दुनिया से चल बसा और इसकी बूढ़ी माँ भी सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रईस को ही याद करती रहती है। कुछ इन्वेस्टिगेशन से ये बात भी सामने आई है कि जब रईस को लेकर जाया जा रहा था तब तक वो जिंदा था, यानी कि इन जालिम लोगों ने उसको जिंदा ही जला दिया। लेकिन अब सच क्या है ये तो खुदा ही बेहतर जाने। एक बसा बसाया घर और एक रईस का बसने वाला घर, इस सब से कितनी ही जिंदगियां तबाह हो गई। वो 3 छोटे बच्चे जो बिल्कुल बेकसूर हैं, उनकी बाकी की सारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। ऑनलाइन शॉपिंग से होता हुआ ये केस पहले दोस्ती में बदला और फिर प्यार और फिर आखिर में एक सफाक कत्ल तक जा पहुंचा। दोस्तों, अक्सर औकात इंसान गुस्से में आकर ऐसे इंतहाई कदम उठा जाता है जिनके आफ्टर इफेक्ट्स वो पहले नहीं सोचता, पर बाद में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए इस तेज रफ्तार दुनिया में हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि क्राइम और क्रिमिनल कहीं भी हो सकता है और हमें दोनों से ही बचकर रहना है।